प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आज की सुबह पवित्र दिन में परमेश्वर की महिमा इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा कर सकें। मैं आप सब का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस आराधना में। आइए हम अपनी आज की आराधना प्रारंभ करेंगे कुछ वचनों के साथ। भजनकार अपने भजन में यूं कहता है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार पुनः आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप हर दिन हम मनुष्यों पर उड़ेलते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन कि हम सबको आपने अब तक पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी जीवित रखा और खुदावन ये मौका दिया कि हम प्रभु जी इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा एक बार पुनः आपके नाम की आराधना, आपके नाम की स्तुति करें। खुदावन जब हम प्रभु जी आज की आराधना प्रारंभ करते हैं, हम आपका आगमन हमारे बीच में चाहते हैं। हमारे मनों को ऐसा तैयार करिए प्रभु जी, ताकि खुदावन आज के गीतों का गाया जाना, बाइबल पाठ पढ़े जाना, प्रार्थनाओं का किया जाना खुदावन आपके सामने ग्रहण योग्य हो सके। और विशेष करके खुदावन आज के संदेश को जो आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके द्वारा वो आशीषमय हो। खुदावन जितने भी जन हमारे साथ जुड़ते हैं इस आराधना में, हर एक को आप आशीषित करिएगा। हर एक को पिता परमेश्वर तमाम अनुग्रह और बरकत से मामूर करिए, ताकि पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा और खुदावन आपके विश्वास में बढ़ता चला जाए। इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप आज हमारे बीच में हैं, हमारे साथ सर्वदा रहते हैं, इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रखे विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा कि हम आराधना में आगे बढ़ें। परमेश्वर की महिमा के लिए जो है हम गीत गाएंगे और गीत की संख्या है 70, हिम नंबर 70। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसके शुरू के 2 स्टैंजा गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। गीत संख्या 70। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे।
स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहां भी रहें, उसको हम भाते रहें, चाहे जहां भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। ये समय होगा कि बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा, और जो पहला पाठ है वो लिया गया है पुराने नियम से, अय्यूब की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 6 पद से लेकर और 10 पद तक। अय्यूब की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 6 पद से लेकर और 10 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता। कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यही मेरी शांति का कारण होता, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि हम अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे, इंटरसेशन में जाएंगे, और विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे अपने चर्च, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया में पाए जाने वाले उन बीमारों के लिए जिनके नाम हम तक पहुंचते हैं, और साथ ही हम अपनी डायसिस के लिए प्रार्थना करेंगे, और विशेष प्रार्थना हम अपने देश के लिए करेंगे, जो इस समय स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई हैं इस कोरोना वायरस को लेकर, कि परमेश्वर करे कि जल्द से जल्द हमारा राष्ट्र, हमारा नेशन, हमारा भारत देश इस कोरोना से मुक्त हो सके, और सबकी जिंदगियां जो अस्त व्यस्त हुई हैं सामान्य रूप से वापस आ सकें। और दूसरे देशों के लिए भी हम साथ में प्रार्थना करेंगे जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, आपके चरणों में आते हैं, आपको एक बार पुनः याद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन आज के दिन के लिए, जो पिता परमेश्वर आपने दिखाया कि हम आपके नाम की स्तुति और महिमा कर सकें खुदावन इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा। और पिता परमेश्वर आपसे विनती, प्रार्थना और खुदावन हमारे निवेदन आप तक पहुंचा सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन इस समय, इस घड़ी खुदावन, अपने चर्च के लिए, और पिता परमेश्वर अपने चर्च के लोगों के लिए खुदावन, जो हर रविवार पिता परमेश्वर आराधना में पिता परमेश्वर इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावन। हर एक को प्रभु जी बहुतायत से आप आशीषित करिए खुदावन। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कुछ परिस्थितियों के कारण पिता परमेश्वर आपके लोग आपके भवन में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने ऐसे माध्यम बनाए हैं कि जिसके द्वारा से खुदावन हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति खुदा पर जहां पर हैं वहां पर कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देने के साथ साथ खुदावन हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं हमारी कलीसिया के बीमारों के लिए खुदावन। जितने भी बीमार हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं खुदावन, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई का वरदान दीजिए खुदावन। अपने लहू का छिड़काव उन पर रखिए ताकि प्रभु जी वो ठीक हों और आपके नाम की गवाही दें, और खुदावन आपके विश्वास में मजबूत होने वाले बन सकें। प्रभु जी हमारी कलीसिया के प्रभु जी प्रत्येक सदस्य के साथ होना खुदावन, और विशेष करके पिता परमेश्वर तीनों विंग्स के साथ होना, पिता परमेश्वर यूथ के साथ, और पिता परमेश्वर बच्चों के साथ होना, पिता परमेश्वर और वुमेन फेलोशिप के साथ होना खुदावन। ये तीनों विंग्स जब पिता परमेश्वर अलग अलग स्थानों में अलग अलग पिता परमेश्वर जरिए से आपके नाम को महिमा देती हैं खुदावन, हम प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि इनके साथ पिता परमेश्वर आप अपना प्रभु जी विशेष अनुग्रह बनाए रखिए खुदावन, ताकि तेरे नाम को हमेशा ये जलाल देने वाले बन सके खुदावन। अपनी पास्टरेट कमेटी के लिए विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं। जब पिता परमेश्वर चर्च को चलाने में मुख्य भूमिका निभाती है खुदावन, एक स्तंभ
हम हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप नाम बनाम आशीषित करिए खुदावन, उनको ऐसे ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करिए ताकि खुदावन जिस तरीके से चर्च का संचालन चलता आया है खुदावन आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छे से चले, ताकि खुदावन आपके लोग आपके पिता परमेश्वर भवन में आके आपकी स्तुति आपके नाम की महिमा कर सकें और खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन अपनी डायसिस के लिए प्रभु जी, डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए हमारे आला अधिकारी राइट रेवरेंड खुदावन दरबारा सिंह जी के लिए पिता परमेश्वर, जिनके कंधों पर आपने राजस्थान डायसिस का बोझ दिया है प्रभु जी, हम चाहते हैं उनको भी ऐसी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करिए ताकि प्रभु जी इस डायसिस को आने वाले समय में वो तरक्की पे ले जा सकें और खुदावन आने वाले समय में प्रभु जी ये डायसिस प्रभु जी और भी ऊंचे स्थान पर जानी जाए। पिता परमेश्वर इंडिया में जितनी भी डायसिस पाई जाती हैं खुदावन, हम प्रभु जी हर एक डायसिस के लिए विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन जो आपके नाम को लेते हैं। पिता परमेश्वर साथ ही विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं जितने भी अदर डिनोमिनेशन है खुदावन जो आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम उनके लिए भी विनती और प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी बड़ी आशीष और कृपा बनी रहे प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन इस समय इस घड़ी प्रभु जी विशेष करके हमारे देश के लिए खुदावन, हमारा देश जिस बीमारी से पिता परमेश्वर जूझ रहा है, जिस बीमारी से पिता परमेश्वर तमाम जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई हैं, जिस बीमारी से खुदावन पूरा भारत देश पिता परमेश्वर एक तरह से रुक गया है खुदावन, हम आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारे देश पर चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप अपनी नजरें इस पर बनाइए खुदावन, अपनी दया अपनी दृष्टि करिए खुदावन, हम प्रभु जी जानते हैं आप अपने समय के अनुसार सब कुछ ठीक कर देंगे खुदावन। हम मनुष्य हैं प्रभु जी और पिता परमेश्वर हम प्राकृतिक चीजों को पिता परमेश्वर नहीं चला सकते, लेकिन खुदावन आपने हमको बनाया है, आपने प्रकृति बनाई खुदावन। आपका कलाम कहता है कि प्रभु जी आपने आंधी को डांट दिया और पिता परमेश्वर आंधी तूफान शांत हो गए खुदावन। आपने मुर्दे को कह दिया और पिता परमेश्वर वो जीवित हो गया। आपने अंधों को छू लिया खुदावन, अंधे देखने लगे। पिता परमेश्वर ऐसी कोई दुनिया की प्राकृतिक चीज नहीं है जो पिता परमेश्वर आपके हाथों में ना हो, आपके कदमों में ना हो, आपके कहे के अनुसार ना चले प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं इस बीमारी के लिए खुदावन, अपनी निगरानी बनाइए और पिता परमेश्वर ये देश कोरोना मुक्त कर दीजिए खुदावन। ये बीमारी हमारे देश से प्रभु जी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए ताकि खुदावन जो जिंदगियां और जो परिस्थितियां पिता परमेश्वर अस्त व्यस्त हुई है खुदावन आने वाले समय में सही सलामत और पिता परमेश्वर सामान्य रूप से प्रभु जी वापस आ सके खुदावन। तमाम मजदूर तमाम पिता परमेश्वर गरीब लोग रास्ते में हैं, रोडों पर हैं पिता परमेश्वर इस बीमारी के चलते खुदावन अपने घरों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रभु जी, उनके पास खाने को नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी दया की दृष्टि इन पर करिए, किसी भी मनुष्य से कोई भी गलती गुनाह हुआ हो पिता परमेश्वर उसको आप क्षमा करिए। खुदावन आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं जल्द से जल्द प्रभु जी ये बीमारी खत्म हो और पिता परमेश्वर आपके लोग जो भवन में नहीं जा पा रहे हैं पिता परमेश्वर आपके भवन में जाकर आपके नाम की स्तुति आपके नाम की महिमा एक साथ मिलकर और इकट्ठा होकर कर सकें। बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आज आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसका उत्तर आप स्वर्ग से देंगे और पिता परमेश्वर हम सब बहुत जल्द खुदावन आपके भवन में जाकर आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति एक साथ कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ खुदावन आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि एक और बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा। जो बाइबल का पाठ है वो लिया गया है नए नियम से, कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 2 पद से लेकर और 6 पद तक। कुलुसियों उसका 4 अध्याय 2 पद से लेकर और 6 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे, आमीन। अब ये समय होगा कि चर्च संबंधित सूचनाएं हम तक पहुंचाई जाएंगी, और चर्च संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं हम तक जो है हमारे चर्च सचिव मिस्टर संदीप पॉल द्वारा पहुंचेंगी। CNI चर्च कोटा की संडे वर्चुअल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के चलते सरकार द्वारा घोषित
लॉकडाउन 4 में आप सभी से निवेदन है कि आप सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइनों का पालन करें एवं स्वस्थ रहें। हम धन्यवाद करते हैं उन सब परिवारों को जिन्होंने इस महामारी के चलते हमारे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जिससे हम उन परिवारों तक राशन किट पहुंचा सके। अभी भी किसी परिवार को राशन किट की आवश्यकता हो तो वो पादरी साहब एवं चर्च सचिव से संपर्क कर सकता है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही हम आने वाले समय में चर्च में आराधना करने पाएंगे। पिछले सप्ताह हमारे पादरी साहब रेवरेंड अमित श्रेष्ठ की माताजी प्रभु में सो गईं। हम उनके गमज़दा परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस दुख की घड़ी में उनको शांति प्रदान करें। आने वाले सप्ताह बर्थडेज मिस्टर अनिल जयसिंह, मिस्टर अनुराग जॉय, मिस्टर अश्वनी सोलोमन, मिस्टर पीयूष विलियम, मिस्टर रोहित हिचकेल मैसी, मिस्टर शकील विलियम, मिस्टर सनी रोड़ा, मिस्टर विंसेंट फ्रैंकलिन, मिस्टर विनेश माइकल जोसेफ, मास्टर एनोश आर्नोल्ड, मिसेस जॉय रॉबिन्सन, मिसेस कल्पलता पदम सिंह, मिसेस मार्गरेट, मिसेस मीना विल्सन पी दास, मिसेस नोरीन सिंह, मिसेस रोजलीन एजरा, मिसेस रोजमेरी स्वर्णलता, मिसेस सीमा जॉन, मिस शर्ली टोर्ने, बेबी तनिष्का राज। वेडिंग एनिवर्सरीज Mrs. and Mr. Alfred M. David, Mrs. and Mr. Alfred Massey, Mrs. and Mr. Amit Vinay Raj, Mrs. and Mr. Anil Paul, Mrs. and Mr. Anthony David, Mrs. and Mr. Clement Roda, Mrs. and Mr. Dheeraj Massey, Mrs. and Mr. Dilip Padam Singh, Mrs. and Mr. Alvin Emmanuel, Mrs. and Mr. Jordan George, Mrs. and Mr. Joy William Kailashpuri, Mrs. and Mr. Joy William Borkheda, Mrs. and Mr. Lawrence P. Lal, Mrs. and Mr. Nixon Lawrence, Mrs. and Mr. Rajesh Messi, Mrs. and Mr. Sandeep Paul, Mrs. and Mr. Santosh Robert, Mrs. and Mr. Sudhir Joseph, Mrs. and Mr. Virendra Daniel, Mrs. and Mr. Rajiv Martin। धन्यवाद उन सबों को जिनके बर्थडे और एनिवर्सरी इस हफ्ते में है, उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही उनको जितने भी हमारे साथ आराधना वर्शिप में जुड़े हैं, अगर किसी का भी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप हम मनुष्यों पर उड़ेलते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन उन लोगों के लिए प्रभु जी जिनके जन्मदिन और पिता परमेश्वर मैरिज एनिवर्सरी इस सप्ताह में है, जिनके नाम खुदावन अभी पुकारे गए हैं। प्रभु जी हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपने इन सबको बहुतायत से आशीषित किया है। और खुदावन प्रभु जी उन सबों के लिए जिनके खुदावन बर्थडे हैं पिता परमेश्वर, ये प्रभु जी जन्म जो है खुदावन हमें आपकी ओर से मिलता है और इसमें तमाम परमेश्वर आशीषें जो है खुदावन हमें आपकी ओर से मिलती हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जैसे जैसे समय पूरा होता है खुदावन हम उसके साथ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन जिनको के भी पिता परमेश्वर जिनके भी बर्थडे है पिता परमेश्वर, उन्होंने एक साल और मुकम्मल कर लिया है और खुदावन उनकी जिंदगियों में आपने नया वर्ष जोड़ा है पिता परमेश्वर। ये बहुत बड़ी आपकी आशीष है, इसके लिए हम आपसे हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। बीते तमाम वर्षों में आपने इन सबको संभाला है खुदावन, आने वाले नए वर्ष में भी और भी ज्यादा पिता परमेश्वर इनको संभालिए और समय के साथ और भी ज्यादा इनको आशीषित करिए ताकि इनका विश्वास निरंतर आप में बना रहे प्रभु जी। साथ ही हम विनती और प्रार्थना उनके लिए भी करते हैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरीज है पिता परमेश्वर। खुदावन जोड़े पिता परमेश्वर आपने जिस दिन से आदम और हवा को बनाया खुदावन, उसी दिन से पिता परमेश्वर इस धरती पर जोड़ों का निर्माण होने लगा खुदावन। और पिता परमेश्वर ये
जोड़े पिता परमेश्वर जीवन के अंतिम दिनों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। पिता परमेश्वर जब तक एक दूसरे की पिता परमेश्वर जब तक आपकी इच्छा ना हो अपने पास, जब तक किसी को ना बुला लें, तब तक प्रभु जी ये जोड़े पिता परमेश्वर आपकी ओर से आशीषित रहते हैं। हर एक दुख में, हर एक सुख में पिता परमेश्वर एक दूसरे का साथ देते हैं और पिता परमेश्वर एक परिवार को निर्माण करते हैं पिता परमेश्वर। और इसके दौरान खुदावन आप तमाम आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। उसके लिए भी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपने इन सबों को प्रभु जी ऐसी तौफीक बख्शी है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में खुदावन एक साथ पिता परमेश्वर जोड़े ने एक साल और पूरा किया है, मुकम्मल किया है। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही विनती और प्रार्थना आपसे करते हैं आने वाले समय में भी खुदावन प्रभु जी जीवन के अंतिम दिनों तक प्रभु जी इन जोड़ों पर हमेशा आपकी आशीष बनी रहे। इनके प्यार को पिता परमेश्वर और मधुर करिए और गहरा करिए खुदावन। जिनका परिवार बन चुका है पिता परमेश्वर बड़ी सुख शांति और पिता परमेश्वर समृद्धि इनके परिवार में आप उड़ेल दीजिए प्रभु जी, ताकि ये परिवार और घराना खुदावन हमेशा आपकी ओर से आशीषित रहने वाला हो सके। बड़े विश्वास के साथ खुदावन की हर एक जोड़ा आपकी तरफ से बनाया गया है खुदावन। इसी प्रकार से आप इनको जो है आशीषित करते हैं। इनके रोजगारों पर, कामों पर, बच्चों पर पिता परमेश्वर आपकी बड़ी विशेष अनुकंपा बनी रहे, बड़ी दया बनी रहे खुदावन। एक बार पुनः प्रभु जी जिनके भी बर्थडे है, जिनकी भी एनिवर्सरी है खुदावन, आपके चरणों में रखते हैं खुदावन। हम चाहते हैं आने वाले सालों में खुदावन और भी ज्यादा इनको आशीषों से आप परिपूर्ण करें। इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं प्रभु जी। साथ ही हम विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं अपने पादरी साहब के लिए खुदावन, रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी के लिए खुदावन। बीते समय में पिता परमेश्वर एक दुख की घड़ी उनके पास आई प्रभु जी, लेकिन खुदावन हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप शांति को देने वाले परमेश्वर हैं। कोई भी ऐसा रिक्त स्थान नहीं है जो खुदावन आप भर ना सकें प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर समय के साथ आप सब कुछ भर देंगे खुदावन। हमारा विश्वास है आप उनको पिता परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए। पूरा घराना खुदावन आने वाले समय में प्रभु जी सामान्य स्थिति में आ सके और खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठाने वाला बन सके और आपके नाम को हर प्रकार से प्रभु जी पूरा परिवार धन्य कहता आया है। आने वाले समय में भी खुदावन धन्य कहता रहे पिता परमेश्वर। सबों पर आपकी विशेष आशीष बनी रहे। इसी विश्वास के साथ खुदावन की आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 13 पद से लेकर और 16 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस फ्रॉम 13 to 16, जहां इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे, आमीन। ये समय होगा कि हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने के लिए परमेश्वर पिता से हम आत्मिक तैयारी मांगेंगे कि परमेश्वर आज के वचन से हमको जो है क्या सिखाना चाहता है। हम कुछ देर आंखों को बंद करें, मनन करें और अपने मनों को तैयार करें कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं खुदावन। जब प्रभु जी वो समय आया है कि खुदावन आपकी मधुर वाणी, आपके कलाम से खुदावन हम प्रभु जी सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम सबको, जितने भी जन पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं, ऐसा मन, ऐसी आत्मा दे खुदावन, हृदय की तैयारी दे खुदावन, ताकि प्रभु जी आज का वचन जो आपकी ओर से है पिता परमेश्वर खाली न जाए, परंतु इसके द्वारा हम सब आशीष पाएं और खुदावन आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं ये हम सीख सकें। खुदावन अपने लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदावन मेरे होठों को छूइए, मेरे हृदय को, विचारों को शुद्ध करिए, जबकि बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा हो खुदावन, कि आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। इस विशेष वचन के लिए खुदावन आपकी आशीष प्रत्येक जन पर चाहते हैं। विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की जो है नाम को ले सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। बाइबल पाठ आपके सामने पढ़े गए हैं, जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको वही सिमिलरिटी मिलेगी उनमें भी जो आपको अभी सुसमाचार के पाठ में मिली है। सुसमाचार का पाठ जो मत्ती रची सुसमाचार से पढ़ा गया, उसका 5 अध्याय 13 पद से लेकर और 16 पद तक बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है। कई बार हमने इस आयत को पढ़ा है, कंठस्थ है ये आयत हमको कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ये वर्ष याद ना हो, लेकिन परमेश्वर जो है हर बार कोई न कोई नई चीजें निकाल कर लाता है, कोई न कोई नई बातें जो है हर एक वर्ष से वो देना चाहता है। आज हम इसी पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। सुसमाचार का पाठ आपके सामने जो पढ़ा गया, इसमें 5 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आज हम सिर्फ इसी बात पर रहेंगे, इसी बात को डिस्कस करेंगे, जबकि नीचे लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आपको एक स्पेसिफिक चीज बताना चाहूंगा मैं बाइबल से कि परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह ने मनुष्य को सिर्फ 2 चीजों से संबोधित किया है। अगर उनकी टॉक आप देखेंगे, उनकी जीवनी देखेंगे, 3.5 साल की सेवकाई में मनुष्य को जो है उन्होंने सिर्फ 2 ही चीजें कह के बुलाया है जो आपको इस सुसमाचार के पाठ में मिल जाएगी। पहली चीज कि तुम पृथ्वी के नमक हो और दूसरी चीज तुम जगत की ज्योति हो। और दोनों ही स्पेसिफिक थिंग्स हैं, क्योंकि जब हम देखेंगे जगत की ज्योति का मतलब है, पहले भी यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं लाइट हूं और जो मुझसे जुड़ा है, जो मेरे साथ है, वो भी जो है ज्योति है। लेकिन हम आज इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज जो है पहली वर्ष जो हमने पढ़ी है मत्ती रची सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 13वीं आयत, उस पर हम मनन करेंगे कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और जब परमेश्वर नमक की बात कर रहा है, क्या हमने कभी गहराई से इस चीज की जानने की कोशिश की है कि आखिर परमेश्वर जो है नमक की बात क्यों कर रहा है? नमक जिसको हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, और उसकी बात यहां पर यीशु मसीह के मुख से निकल रही है। प्रभु जो है नमक की बात कर रहा है। जब मैं इस बारे में स्टडी कर रहा था, बहुत सी तमाम तरीके की चीजें नमक के बारे में निकल कर आ रही थी, और उसमें से परमेश्वर ने जो है कुछ स्पेसिफिक थिंग्स जो बताई हैं, हम जल्दी जल्दी कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यीशु मसीह जो है नमक क्यों कह रहे हैं किसी भी मनुष्य को। पहली चीज जो है हम जानने की कोशिश करें, आखिर नमक की बात कर रहा है, नमक की जो है क्वालिटी क्या है, नमक की खासियत क्या है। नमक की खासियत के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो नमक के बारे में जाना कि नमक एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते। सालों साल आप नमक को रख दीजिए, लेकिन कोई भी कीड़े उसमें नहीं लगते। ये खासियत है। और नमक को तवज्जो जब डीप स्टडी में आप जाएंगे तो यही नहीं, सिर्फ नए नियम में यीशु मसीह ही नहीं बात कर रहे हैं, पुराने नियम में भी बात जब हम स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे इस नमक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। जब मैं इस बारे में स्टडी कर रहा था तो कुछ चीजें जो है मैं आपको बताना चाहूंगा जो पुराने नियम में मिलती हैं। यहेजकेल की किताब उसका 43 अध्याय उसके 23 और 24 पद में क्लियर लिखा है कि जब तू उसे पवित्र कर चुके तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेमना चढ़ाना, तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना और याजक को उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा के लिए होम बलि करके चढ़ाए। यानी कि जो भी आप भेंट ला रहे हैं वो आप याजक के पास ले जाएंगे और याजक लोग जो होंगे वो उस पर नमक डालकर यहोवा के लिए होम बलि करके चढ़ाएंगे। यहेजकेल की किताब में यानी कि पुराना नियम दर्शा रहा है कि नमक की इंपॉर्टेंस परमेश्वर के सामने आज से ही नहीं, शुरू से इतनी ज्यादा रही है कि जब भी होम बलियां हुआ करती थी
तो नमक वहां पर इस्तेमाल हुआ करता था। दूसरी जगह जब आप देखेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। परमेश्वर हर एक बात कह रहा है कि कोई भी चढ़ावा तुम चढ़ाओ, कोई भी परमेश्वर को भेंटे दे दो, कुछ भी दो, लेकिन उसके साथ जो है नमक चढ़ाना। और जब नमक की बात कर रहा है तो हम इस बात को देखें कि कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर रहा है पुराने नियम में, इवन यीशु मसीह भी अपने चेलों से कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। कुछ चीजें जल्दी जल्दी हम इसमें से देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज जो है नमक के बारे में, नमक की क्वालिटी के बारे में क्या है, पुराने नियम में ही नहीं हर समय नमक जो है, पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं, जल्दी से हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात कि नमक जो है वो वफादारी और ईमानदारी का प्रतीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी मिनिस्ट्री में भी यही है, हमारे चर्चेस में भी यही है कि ईमानदारी और वफादारी से परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के भवन में ईमानदारी के साथ जाना। कितने याजक हैं, कितने पादरी हैं, कितने फरीसी हैं जो परमेश्वर की सेवा जो है ईमानदारी और सच्चाई से कर रहे हैं। कितने लोग हैं, कितनी कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के भवन में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से जाते हैं या वफादारी चर्च के प्रति निभाते हैं। हम ये जानने की कोशिश करें, ये नमक हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। पहली चीज ये वफादारी और ईमानदारी का प्रतीक है। एज्रा की किताब अगर आप पढ़ेंगे उसका 4 अध्याय उसके 14वें पद में क्लियर लिखा है, वहां पर आप देखेंगे कि सेवक लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो, इस कारण हम ये चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देंगे। यानी कि जो राजा के सैनिक लोग हैं, सेवक लोग हैं, वो ये बात को कह रहे हैं कि हम राज मंदिर का नमक खाते हैं, यानी कि राजा का नमक खाते हैं और ये ठीक नहीं कि हम उसका अनादर देखें। इस बात को दर्शा रहा है, ये नमक खाना ये वफादारी को दर्शा रहा है। जैसे यहां यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो जब उसने कह दिया तो हमारे अंदर भी, हमारे लोगों के अंदर भी परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदारी और वफादारी जो है दिखाई देनी चाहिए। हमारे कैरेक्टर से वो झलकना चाहिए कि हाँ, ही इज द लॉयल पर्सन, ही इज ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ये परमेश्वर का नमक है। दूसरी जगह से मैं पढ़ना चाहूंगा, एज्रा की किताब में ही अगर देखेंगे 7 अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है, अर्थात 100 किक्कार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाख मधु और 100 बत तक तेल, और नमक जितना चाहिए उतना दिया जाए। यहां पर आप देखेंगे इवन चांदी का जिक्र है, गेहूं का जिक्र है, दाख मधु का जिक्र है, तेल का जिक्र है, सबकी एक क्वांटिटी नाप दी गई है कि हाँ ये इतना होना चाहिए, ये इतने किक्कार होना चाहिए, गेहूं इतने कोर होना चाहिए और दाख मधु इतने बत होना चाहिए, तेल जो है इतने बत होना चाहिए। लेकिन नमक की क्वांटिटी नहीं नापी गई, जितना चाहिए उतना ले लो। यानी कि नमक कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहां पर लिखा है 100 किक्कार तक चांदी। 100 किक्कार चांदी का मतलब हो गया 3400 किलो सोने की चांदी की बात हो रही है। यहां पर 3400 केजी चांदी की बात हो रही है। लेकिन नमक लिखा है जितना चाहिए, कोई क्वांटिटी नहीं है, नो मेजरमेंट, जितना चाहिए उतना ले लो। नमक ऐसे ही नहीं है मेरे प्रियो, ऐसे ही यीशु मसीह ने नमक नहीं बोल दिया। ये वफादारी और ईमानदारी का प्रतीक है जो हमें अपने अंदर बनाए रखना है। नमक की ये खासियत है कि वफादारी और ईमानदारी जो है हमें पल पल शो करनी चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें नमक ठहरा रहा है कि तुम जो हो पृथ्वी के नमक हो। और नमक
का काम आप सब जानते हैं क्या होता है। आप शादी बारातों में, घरों में पकवान बनाते हैं, हजारों के पकवान बनाते हैं, लाखों के पकवान बना लो आप, तरीके के तरीके मसाले डाल दो हजारों रुपए के, लेकिन अगर नमक नहीं पड़ा उसमें तो सब टेस्टलेस हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। यानी कि ये नमक उसी चीज को दर्शाता है, इंसान को जो है दूसरे की जिंदगी में वैसे ही रहना चाहिए जैसे एक नमक। जिंदगी कैसी भी हो, सामने वाले की कितनी भी अच्छी बनाने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी में ना हो तो उसकी जिंदगी टेस्टलेस हो जाएगी। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की खासियत है ये वफादारी और ईमानदारी। नमक कभी भी आप सब्जी में देखेंगे पहचान नहीं सकते, डिल्यूट हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है, लेकिन अगर ना हो तो आप उसको खा नहीं सकते। ऐसी जिंदगी परमेश्वर हमें देना चाहता है कि हमारी वजह से लोगों की जिंदगियां टेस्ट आ जाए, लोगों में लोग ये बात सीख जाएं कि नमक के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। हम इतनी वफादारी, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचन को हम बांटें। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों और बहनों। जब ये प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, एलीशा के बारे में आप पढ़ेंगे, जिस समय एलिया उठा ले गया, एलीशा का जब आश्चर्य कर्म पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 19 पद से और 22 पद तक वहां लिखा है कि जिस जगह पर वहां जो वो रुका हुआ था, तो वहां के लोग उससे कह रहे हैं एलीशा से कि देख एलीशा, ये जो जगह है ये कितनी मनभावनी जगह है। मन भावनी का मतलब होता है कि एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपका दिल आ जाएगा कि उसको बार बार हम देखें। इतनी खूबसूरत जगह पर है वो एलीशा। लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ का पानी जो है बड़ा खारा है, यहाँ का पानी पी के लोग मर जाते हैं, यहाँ का पानी जैसे ही गर्भवती महिला अगर पी ले तो बच्चा जो है गिर जाता है। एलीशा क्या कहता है वहां पर कि एक चीज करता है, क्या कहता है कि थोड़ा सा एक बर्तन मेरे पास, एक लोटा ले आओ और उसमें जो है कटोरा ले आओ या उसमें नमक डालकर थोड़ा ले आओ। ये उसी नमक की बात हो रही जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा तुम जगत के नमक हो। और जब नमक डालकर वो वाचा बांधता है और कहता है, जैसे ही उस पानी पर वो डालता है वहां का पानी मीठा हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। एलीशा का ये चमत्कार जो है अद्भुत हो जाता है उस सिर्फ और उस नमक की वजह से। जहां पर गर्भपात हो जाया करता था पानी पीने से, जहां लोग मर जाते थे, जो मनभावनी जगह पर ऐसी जगह थी, उसने सिर्फ और सिर्फ नमक के पानी से ठीक कर दी। ये नमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। आज इस नमक की खासियत को सीखें। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि दूसरी जो आप देखेंगे पुराने नियम में, नमक जो है वो अटल वाचा का प्रतीक हुआ करता था। यानी कि जो वाचा हमेशा दो लोगों के बीच में बांधी जाती है, कोई भी अकेला कोई वाचा नहीं बांध सकता। तो जो वाचा बांधी जाती थी यानी कि कोवेनेंट, उसमें नमक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। दूसरा इतिहास उसका 13 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया। यहां पर परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि नमक वाली वाचा बांधकर जो है दाऊद को इज़राइल हमेशा के लिए दे दिया, उसके वंश को हमेशा के लिए दे दिया। कौन सी वाचा? एक नमक वाली वाचा बांध कर। यानी कि ये नमक, आप सोचिए अगर परमेश्वर ने जो है बोला है कि हाँ तुम जो हो पृथ्वी के नमक हो, ऐसे ही नहीं बोल दिया, नमक वाली वाचा जो है बांध कर उसने दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल दे दिया। दूसरी जगह से अगर आप पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 18 अध्याय उसका 19वें पद में लिखा है कि पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइली यहोवा को दे
उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटी बेटियों को सदा का हक करके देता हूं। यह तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। सब कुछ परमेश्वर जो है इजराइलियों को, यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को दूंगा। जितनी पवित्र वस्तुएं यहोवा के पास आती हैं वो सब तेरे बेटे बेटियों को मैं दे दूंगा। और ये नमक की वाचा का अटल वाचा जो है वो ये है। परमेश्वर यहोवा नमक के वाचा बांध रहा है अपने लोगों के साथ। ये नमक हमारी जिंदगियों में इतना इंपॉर्टेंट है जो होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने मनुष्य से कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। और जब लिखा है आगे भी, जब आप पढ़ेंगे दूसरे वर्सेस में, तो लिखा है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। उसी तरीके से हमें देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है जब परमेश्वर ने हमें नमक बोल दिया, कहीं हमारा टेस्ट तो नहीं बिगड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है परमेश्वर की वाचा के खिलाफ हम जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के खिलाफ हम चले जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं। ये है स्वादहीन नमक, जिसमें स्वाद नहीं, परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। हमें इस बात को देखना है, कहीं हम ऐसे तो नहीं जो हम इस बात को ना देख सकें कि हमारा टेस्ट बिगड़ जाए। और बहुत से सुसमाचार में आप पढ़ेंगे जब स्वादहीन नमक हो जाता है वो बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, सिवाय इसके कि वो मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मरकुस 9 में अगर आप पढ़ेंगे तो इस बात का हम जिक्र जो है बार बार करते हैं कि जब भी हम इस बात को सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने नमक का जिक्र किया है मनुष्य के लिए, तो मनुष्य को ऐसा ही चाल चलन होना चाहिए। एक पहली चीज वफादारी, ईमानदारी, दूसरी चीज जो है अटल वाचा का प्रतीक होना चाहिए। नमक की मनुष्य अगर कह दे कि हाँ मैं आज से परमेश्वर के इस वर्ष को मानूंगा, या परमेश्वर के इस कलाम पे चलूंगा, या परमेश्वर के लोगों की ऐसी सेवा करूंगा, तो वैसा ही करना चाहिए। ये है अटल वाचा परमेश्वर के लिए। ऐसे ही नमक को नहीं बोल दिया गया, अटल वाचा प्रभु उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहता है। तीसरी और अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं नमक के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नमक आप सब जानते हैं, आप सब इस्तेमाल करते हैं। नमक का कलर क्या होता है? नमक का कलर जो है वो प्योर वाइट होता है, और वाइट कलर हमेशा पवित्रता को दर्शाता है, होलीनेस को दर्शाता है, परमेश्वर के उस पवित्रता को दर्शाता है जिस पवित्रता के साथ यहोवा और यीशु मसीह काम करते चले आए हैं। उसी पवित्रता को दर्शाता है जब ये कलाम हमारे हाथों में दे दिया गया है, और क्या हम उस पवित्रता को बखूबी निभा रहे हैं। नमक जो है पवित्रता का प्रतीक है, यानी कि सफेद कलर जो है पवित्रता का प्रतीक है। अगर प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 5 पद अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। लिखा है जो जय पाएगा उसे सफेद कपड़ा यानी कि श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और उसका नाम जो है जीवन की पुस्तक से कभी भी नहीं काटा जाएगा, कभी भी नहीं काटा जाएगा। और उससे यीशु मसीह जो है किसके सामने मान लेगा? परमेश्वर यहोवा के सामने मान लेगा, और उसके स्वर्गदूतों के सामने जो है वो मान लेगा कि हाँ ये बंदा पवित्र है। हमें नमक की तरह पवित्र होना है, उसकी तरह हमारे अंदर कीड़े नहीं पड़ने चाहिए, हमारा टेस्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर हम परमेश्वर में हैं तो लोग देखकर कह सकें ये मसीह बंदा है, प्रभु को मानने वाला है, परमेश्वर के वचन पे चलने वाला है। हम अपने अंदर झांकें कि ये जीवन जो है बहुत अनमोल परमेश्वर ने दिया है हमें, कि हम इस पर चलें और लोगों को चला सकें। जीवन बार बार नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको मिला है इसमें आप ये समझिए कि किस लिए मिला है। हमें सीखना है
ये नमक हमारे अंदर बना रहना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखिए कि नमक जो है व्हाइट कलर जो है पवित्रता को दर्शाता है। दूसरी जगह से पढ़ना चाहूंगा, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है कि पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कितनी खूबसूरत वर्ष ये है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी अपने सारे चाल चलन में जो है क्या बनो, पवित्र बनो। सारे चाल चलन में मतलब जो भी काम आप करते हो, जो भी परमेश्वर ने डेजिग्नेशन दी है। बहुत से लोग कॉलेज में टीचर होंगे, बहुत से लोग कॉलेज में प्रोफेसर होंगे, बहुत से लोग बैंकों में मैनेजर होंगे, बहुत से लोग प्रिंसिपल होंगे, बहुत से लोग अकाउंटेंट होंगे, बहुत से लोग सीईओ होंगे, बहुत से लोग सीसीई होंगे। यानी कि जो भी पोजीशन जिसको मिली है एटसेट्रा एटसेट्रा, हमें वहां पर अपने चाल चलन में पवित्रता दिखानी है, ईमानदारी दिखानी है, वो अटल वाचा दिखानी है। वो सफेद कलर जिस तरीके से पवित्रता को दर्शा रहा है हमारे कैरेक्टर से, हमारे काम में दिखनी चाहिए। यही नहीं कि साहब हम संडे को उठ के चले आए, चर्च में आकर घुटने टेक दिए, दुआ कर ली, हम पवित्र बन गए। कभी नहीं हो सकता, उससे कोई लाभ नहीं है जब तक सारे चाल चलन में तुम पवित्र ना बनो। और ये पवित्रता इसलिए जरूरी है मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि जब तक आप पवित्र नहीं होंगे आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसके 14वें पद में क्लियर लिखा है, सबसे मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता, प्रभु को कभी नहीं देखेगा। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि क्या हम इतने पवित्र हैं कि हम प्रभु को देख सकेंगे? क्या हमारे काम इतने पवित्र हैं कि प्रभु को हम देख सकेंगे? क्या हमारी प्रार्थनाएं इतने पवित्र हैं हम प्रभु को देख सकेंगे? सबसे पहले आपको अपना कैरेक्टर चेंज करना होगा, मुझे अपना कैरेक्टर चेंज करना होगा कि परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन में। जब हम पवित्र बनेंगे तभी हम परमेश्वर को जो है देख पाएंगे। सांसारिक तौर पर हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में है होली स्पिरिट के द्वारा। परमेश्वर हमारी जिंदगी में है उस नमक के द्वारा जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं उसके टेस्ट को। उसी प्रकार हमें भी बनना है पूरी तरह से पवित्र, और जब हम पवित्र बनेंगे तभी यह मान लीजिए कि हम परमेश्वर को जो है देख पाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 50वें में क्लियर एक शब्द है कि अपने में नमक रखो। जब उस वर्ष को आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि अपने में नमक रखो, और जब नमक रखने की बात आती है तो हमें ये बातें याद आनी चाहिए। नमक रखने की बात है तो हमें पहली चीज ये याद आनी चाहिए कि नमक जो है, चाहे वो यहोवा हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे पवित्र आत्मा हो, सब जगह ईमानदारी और वफादारी का प्रतीक है। यीशु मसीह ने खुद कहा और यहोवा ने खुद कहा, ईमानदारी और वफादारी का प्रतीक है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। जब मरकुस में लिख दिया कि तुम्हारे अंदर नमक रखो, अपने में नमक रखो, मरकुस का 9 अध्याय उसके 50वें पद में क्लियर लिखा है। तो पहली बात यही सामने आनी चाहिए, ईमानदारी और वफादारी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, अपने भवन के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति वफादारी और ईमानदारी। दूसरी बात जो सामने आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि अटल वाचा का प्रतीक, मतलब तुम्हारी बात हां की हां में हो और ना की ना में हो। कभी भी किसी को दिलासा देने की जरूरत नहीं। अगर आपके बस में है, अगर मेरे बस में है तो हां करिए, नहीं तो बिल्कुल स्पष्ट मना करिए। अटल वाचा वही होती है जब आपकी बात क्लियर होती है, घुमा फिरा के कोई बात करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात करिए। दूसरी बात और तीसरी बात, अपने में नमक रखो का मतलब है कि पवित्रता बनाए रखो। सीधे अर्थ इसका ये है कि पवित्रता बनाए रखो।
अंत में एक बात बताना चाहता हूं कि कौन क्या आपके प्रति सोचता है डज नॉट मैटर, लेकिन परमेश्वर आपके प्रति क्या सोच रहे हैं इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि गॉड हैज ऑलवेज डिफरेंट प्लान फॉर यू, वॉट एवर पीपल आर थिंकिंग। कुछ भी लोग सोच रहे हो आपके लिए, कुछ करेक्टर जो है हम आपको बताना चाहते हैं। सारा जो थी आप सब जानते हैं, लोग उसे जो है कैसे देखते थे, बांझ की नजर से देखते थे कि वो बैरन थी, बांझ थी, लेकिन परमेश्वर उसमें नमक देख रहा था और वो देख रहा था कि शी इज अ मदर ऑफ नेशन, पूरे राष्ट्र की माता होगी। आपके लिए कोई कितनी भी क्यों ना सोच रहा हो, लेकिन परमेश्वर कुछ ना कुछ आपके बारे में सोच रहा है, हमें वो जानने की जरूरत है। दूसरी बात जो बताना चाहता हूं, डेविड यानी कि दाऊद के बारे में लोग क्या सोच रहे थे कि एक गरीब चरवाहा है, ये भेड़ बकरी चराने वाला छोटा सा बच्चा, सबकी नजर में यही था। लेकिन परमेश्वर क्या सोच रहा था कि ही इज अ किंग ऑफ इज़राइल, ये जो है इज़राइल का राजा है। लोग क्या सोच रहे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर सोच रहा है कि इसमें वो नमक है। ही इज गोइंग टू बी अ किंग ऑफ इज़राइल बिकॉज गॉड हैज अ पर्पस फॉर हिम। पर्पस जैसे उसके पास सारा के लिए था कि मदर ऑफ नेशन। और तीसरा कैरेक्टर जो मैं बताना चाहता हूं, यूसुफ, जिसको हम सब जानते हैं कि कौन था यूसुफ, एक कैदी। सबकी नजर में वो एक कैदी था, लेकिन परमेश्वर उसे कैसे देख रहा था, ही इज गोइंग टू बी अ मिनिस्टर इन इजिप्ट। इजिप्ट यानी कि मिस्र का बहुत बड़ा मंत्री होने जा रहा है वो। उसी तरीके से हमारे और आपके बारे में लोग क्या विचारधाराएं बनाए हैं डज नॉट मैटर। कभी भी इस बात को मत सोचिए कि लोग आपके अंदर क्या देख रहे हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपके अंदर क्या देख रहा है, उसके द्वारा आप चलिए। परमेश्वर आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर जो है हम सबको उसी तरीके से देखता है जैसे कि हम इस बात को देखते हैं कि लोगों का नजरिया कुछ और है, परमेश्वर का नजरिया कुछ और है। इसलिए हमेशा उस नजरिए पर चलें जो परमेश्वर का है, ना कि लोगों की नजरिए पे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेगा, मुझे बहुतायत से आशीषित करेगा और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाने की क्षमता रखता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन शर्त यही है कि पहले अपने अंदर जो है वो नमक को रखो। परमेश्वर जो है हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिखाया है प्रभु जी। जब हमने खुदावन आज आपके वचन को सुना प्रभु जी और इस बात को समझा कि खुदावन कि आपने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और जब हमने इस बात को सीखा प्रभु जी नमक जो है वो क्या जिंदगी में मायने रखता है खुदावन, नमक जो है वो ईमानदारी और वफादारी का प्रतीक है, अटल वाचा का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है खुदावन। ऐसा मन दे प्रभु जी जितनों ने भी ये ग्रहण किया है, जितनों ने भी सुना है प्रभु जी, उन सब को पिता परमेश्वर होने दे कि उनके अंदर ऐसा नमक रहे पिता परमेश्वर की वो हमेशा आपके प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहें, वफादार रहें, अटल वाचा के साथ अपना जीवन जिए और पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताने वाले बन सकें खुदावन। हम सब जितनों ने भी सुना है सबकी जिंदगी आशीषित हो खुदावन। और प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं कि साथ ही हम खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, तो इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब आशीषमय और हमारे द्वारा खुदावन दूसरे भी आशीषमय हो सकें। बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा कि हम अंत में गीत गाएंगे
और गीत की संख्या है 65, हिम नंबर 65, बोलो जय मिलकर जय। इससे पहले कि हम गीत गाएंगे मैं आपको याद दिला दूं कि आप अपनी रविवार ये जो भेंटें हैं वो अलग कर सकते हैं। जब कभी भी खुदा मौका देगा परमेश्वर के भवन में आने का, आप अपनी भेंटें परमेश्वर के भवन में लेकर आ सकते हैं। हम गीत गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही गीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही गीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएं गीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर दिल के अरमान, पूरे कर दिल के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये समय होगा कि हम अपनी अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद जो है प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे, आशीष वचन ग्रहण करेंगे और उसके बाद कोरस गाएंगे 582, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं एक बार पुनः आपकी तमाम आशीषों के लिए खुदावन, जो आपने हम मनुष्यों पर उड़ेली हैं। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन आज के पवित्र दिन के लिए, जब खुदावन आपके नाम को लिया है और पिता परमेश्वर ये मौका दिया कि खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। पिता परमेश्वर पूरी आराधना में, संचालन में आप हमारे साथ रहे, हम उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन। जितने भी पिता परमेश्वर गीत गाए हैं प्रभु जी, बाइबल पाठ पढ़े हैं, प्रार्थनाएं की हैं खुदावन, और विशेषकर
कर आपके वचन को सुना है प्रभु जी। ये सब कुछ आपके सामने ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर खुदावन। हर समय हर वक्त आपके नाम की स्तुति और महिमा हमारे मुख से होती रहे प्रभु जी, ऐसा वर दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी जन हमारी इस आराधना में शामिल हुए हैं खुदावन, हम सबको प्रभु जी आशीषित करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी। हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीषित करिए। एक बार पुनः प्रभु जी विनती और प्रार्थना खुदावन देश के हालातों के लिए प्रभु जी, जल्द से जल्द पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर जो हालात हैं, जो कोलाहल मचा हुआ है खुदावन, इनको समाप्त करिए ताकि प्रभु जी जल्द से जल्द लोग आपके भवन में आकर आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा खुदावन एक साथ मिलकर कर सके। हर एक के साथ होना, हर एक को प्रभु जी अपनी अगुवाई दीजिए बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो यूं किया करो। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। आप हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा सर्वदा आपके ही हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर और सर्वदा सर्वदा तक होती रहे। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रूहे इलाही तू आ फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर सभा के लिए जो हम सब ने एक साथ की है। आप सभी का धन्यवाद हो इस वर्शिप में जुड़ने के लिए। जय मसीह की।